कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठकर सोचा हो आज से पक्का जिम जाऊंगा, या फिर आज वो जरूरी प्रोजेक्ट शुरू कर ही दूंगा, रोज होता है। और फिर पूरा दिन बस उस सही मूड का, उस एक परफेक्ट प्रेरणा का इंतजार करते करते निकल जाता है। हाँ, और शाम को लगता है चलो कल तो पक्का, कल का दिन सही होगा। मेरे साथ तो ये बहुत होता है। सबके साथ होता है मुझे लगता है। आज हम इसी रोज की लड़ाई पर बात करने वाले हैं, अनुशासन बनाम प्रेरणा। हमारे पास एक ऑडियो बुक का सारांश है जिसका शीर्षक है डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। प्रेरणा से कई बढ़कर है अनुशासन। हाँ, और आज की हमारी इस बातचीत का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि अनुशासन जरूरी है, बल्कि ये समझना है कि हम एक ऐसी चीज मतलब प्रेरणा के पीछे क्यों भागते रहते हैं जो इतनी अविश्वसनीय है, और कैसे आत्मनियंत्रण हमें उन चीजों तक पहुंचा सकता है जहां प्रेरणा हमें बार बार धोखा दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति अगर देखा जाए तो वो प्रेरणा पर ही बिल्कुल। टिकी हुई है। हमें लगता है कि महान काम करने वाले लोग सुबह प्रेरणा से भरे हुए उठते हैं, लेकिन ये स्रोत इस पूरी सोच पर ही सवाल खड़ा करता है। अच्छा। इसका कहना है कि जो लोग लगातार जीतते हैं वो सबसे ज्यादा प्रेरित लोग नहीं होते। वो लोग होते हैं जिनका अनुशासन इतना मजबूत होता है कि उन्हें प्रेरणा की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो मूड के भरोसे नहीं बैठते, वो अपने सिस्टम के भरोसे चलते हैं। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। ये जो बात है कि प्रेरणा एक भावना है, जी, जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा ये कितनी सीधी सी बात है, पर हम इसे कभी इस तरह देखते नहीं है। सही बात है। हम प्रेरणा को किसी जादुई शक्ति की तरह देखते हैं जो या तो हमारे पास होती है या नहीं होती है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा जाल है। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि प्रेरणा मौसम की तरह है। मौसम की तरह? हाँ, आज धूप खिली है, सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप बाहर निकलकर काम करना चाहेंगे। कल बादल छाए हैं तो आपका मन नहीं करेगा। सही है। क्या आप अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी काम मौसम के भरोसे छोड़ सकते हैं? जाहिर है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेरणा पर निर्भर रहना ठीक वैसा ही है। ये एक बाहरी ताकत है, जबकि अनुशासन वो एक भीतरी ताकत है जिसे आप खुद बनाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत में अनुशासन और प्रेरणा की आवाज, इनकी बीच के अंतर के बारे में भी बात की गई है। प्रेरणा की आवाज थोड़ी मीठी और फुसलाने वाली है ना? हाँ, वो कहती है, अरे आज थक गए हो, कल से करना, या अभी सही समय नहीं है। जब फीलिंग आएगी तब शुरू करेंगे। हाँ, प्रेरणा बहानों की सबसे अच्छी दोस्त है। सही कहा। वो हमेशा आराम का रास्ता दिखाती है। वहीं अनुशासन की आवाज थोड़ी सख्त है लेकिन सच्ची है। वो ये नहीं कहती कि तुम्हें ये पसंद आएगा, वो बस कहती है ये जरूरी है इसलिए इसे करो, चाहे मन हो या ना हो, चाहे मुश्किल हो या आसान। मतलब अनुशासन भावनाओं को समीकरण से ही हटा देता है। एग्जैक्टली। स्रोत का तर्क है कि जिन लोगों को हम सफल मानते हैं वो अपनी भावनाओं से ज्यादा अपनी प्रतिबद्धताओं की सुनते हैं। मतलब ये कि हम अपनी सफलता को अपनी रोज की बदलती भावनाओं से एक तरह से आजाद कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन इससे एक और सवाल उठता है, अगर प्रेरणा इतनी अविश्वसनीय है तो फिर हम अनुशासन को इतना मुश्किल क्यों मानते हैं? मतलब ज्यादातर लोगों के लिए अनुशासन शब्द सुनते ही एक बोझ जैसा महसूस होता है, जैसे कोई सजा हो। हाँ बिल्कुल। ये हमारी कंडीशनिंग है। हमें लगता है कि अनुशासन का मतलब है उन चीजों को छोड़ना जो हमें पसंद है, लेकिन स्रोत इस नजरिए को मतलब 180 डिग्री घुमा देता है। कैसे? वो कहता है कि अनुशासन सजा नहीं बल्कि आत्मसम्मान का सबसे बड़ा रूप है। ये बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। अनुशासन आत्मसम्मान का रूप कैसे हो सकता है? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। इसे ऐसे समझिए, हर दिन आपके सामने दो विकल्प होते हैं। ठीक है। एक वो जो अभी अच्छा महसूस कराएगा, जैसे सोशल मीडिया चलाना, देर तक सोना। हाँ, आसान रास्ता। और दूसरा वो जो आपके भविष्य के लिए अच्छा है, जैसे व्यायाम करना या कुछ पढ़ना। जब आप मुश्किल रास्ता चुनते हैं तो आप सिर्फ एक काम पूरा नहीं कर रहे होते, आप अपने अवचेतन मन को एक संदेश भेज रहे होते हैं। क्या संदेश? कि मैं उस इंसान की परवाह करती हूँ जो मैं कल बनूंगी। आप खुद को ये साबित कर रही होती हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। वाह, मतलब हर बार जब मैं अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाने के बजाय उठ जाता हूँ तो मैं असल में खुद से किया हुआ एक छोटा सा वादा निभा रहा हूँ। बिल्कुल, और ये छोटे छोटे वादे जुड़ते जाते हैं। स्रोत इसे आत्मविश्वास की नींव कहता है। ये वो वाला आत्मविश्वास नहीं है जो अच्छी ड्रेस पहनकर या किसी की तारीफ सुनकर आता है। अच्छा। ये वो गहरी चट्टान जैसी विश्वसनीयता है जो अंदर से आती है। जब आप जानते हैं कि आप मुश्किल घड़ी में भी खुद पर भरोसा कर सकते हैं तो आपको बाहरी मान्यता की जरूरत कम पड़ती है।
मतलब हर अनुशासित कार्य आपके आत्मसम्मान के बैंक खाते में एक छोटा सा डिपॉजिट है। हाँ, और समय के साथ ये डिपॉजिट कंपाउंड होता है। और ये कंपाउंडिंग वाला विचार ये मुझे प्रतिभा या टैलेंट वाले हिस्से पर ले आता है। हम सबने ऐसे लोगों को देखा है जो किसी चीज में स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, जिंदगी में ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। स्रोत कहता है कि प्रतिभा तो बस शुरुआत है। हाँ, प्रतिभा एक तरह से रेस में आपको आगे की स्टार्टिंग लाइन देती है बस, लेकिन रेस जीतता कौन है ये अनुशासन तय करता है। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, अनुशासन के बिना प्रतिभा धुंधली पड़ जाती है, लेकिन प्रतिभा के बिना भी अनुशासन लगातार बढ़ता जाता है। ये बहुत पावरफुल है। इतिहास ऐसे अनगिनत प्रतिभाशाली कलाकारों, एथलीटों और लेखकों से भरा पड़ा है जो अपनी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उनमें निरंतरता की कमी थी। और वहीं दूसरी तरफ हम ऐसे उदाहरण भी देखते हैं जहां कोई औसत प्रतिभा वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के दम पर शीर्ष पर पहुंच जाता है। बिल्कुल। ये निरंतरता बनाम तीव्रता वाली बात। मतलब कभी कभार प्रेरणा आने पर 8 घंटे जिम करने से बेहतर है रोज आधा घंटा करना। यही कंपाउंडिंग का जादू है। इसे एक छोटे से पौधे की तरह सोचिए। ठीक है। अगर आप उसे कभी कभार जब मन करे बाल्टी भर पानी देंगे और फिर हफ्तों तक भूल जाएंगे तो वो मर जाएगा। हाँ, वो मर जाएगा। हाँ, वो मर जाएगा। लेकिन अगर आप उसे रोज बस थोड़ा सा पानी देते हैं तो वो धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ बन जाएगा। सही बात है। हमारे कौशल और आदतें भी ठीक इसी तरह काम करती हैं। रोजाना किए गए छोटे उबाऊ लगने वाले काम समय के साथ मिलकर एक असाधारण परिणाम देते हैं। जैसे एक दिन में 10 पन्ने पढ़ना कुछ नहीं लगता, लेकिन साल के अंत में आपने 10 से ज्यादा किताबें पढ़ ली होती हैं। यही शक्ति है। सही। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उबाऊ। और सच कहूं तो स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि अनुशासन बाहर से देखने में अक्सर बहुत उबाऊ होता है। इसमें कोई ड्रामा नहीं है, कोई तालियां नहीं है। ये तो बस रोज एक ही काम को दोहराना है, तब भी जब कोई नहीं देख रहा। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती कैसे? हम तत्काल परिणाम की दुनिया में रहते हैं ना। हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालते हैं और तुरंत लाइक्स चाहते हैं। अनुशासन इसका ठीक उल्टा है। इसका इनाम बहुत बाद में मिलता है। हाँ, असली काम उन शांत घंटों में होता है जब कोई आपकी पीठ थपथपाने वाला नहीं होता, जब आपका मन कह रहा होता है छोड़ो भी, क्या फर्क पड़ता है, और आप फिर भी उस काम को करते हैं। स्रोत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे थके होने के बावजूद व्यायाम के लिए जाना या किसी जरूरी काम के बीच में फोन चेक करने की इच्छा को रोकना। बहुत छोटी छोटी लड़ाइयां हैं ये। हाँ, लेकिन शायद यही वो लड़ाइयां हैं जो अंत में युद्ध जिताती हैं। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये उबाऊ काम ही परिवर्तनकारी हैं, क्योंकि यहीं पर आपकी पहचान गढ़ी जाती है। पहचान कैसे? जब आप अपनी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर सही काम चुनते हैं तो आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, आप अपने दिमाग को बता रहे होते हैं मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल काम भी करता है। अच्छा। आप अपनी पहचान को एक आलसी व्यक्ति से एक अनुशासित व्यक्ति में बदल रहे होते हैं और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। असाधारण जीवन इन्हीं उबाऊ लगातार किए गए कामों की नींव पर बनता है। तो इस सब का मतलब क्या है? हम यहाँ सिर्फ आदतें बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। बिल्कुल है। स्रोत में एक लाइन है जिसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। बिल्कुल। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? जरूर। इसका मतलब है कि जब जिंदगी में दबाव आता है, जब आप तनाव में होते हैं या बहुत थक जाते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति वो जवाब दे जाती है। उस पल में आप अपने बड़े बड़े लक्ष्यों या नए साल के संकल्पों के बारे में नहीं सोचते। आप वही करते हैं जो आपकी आदत है, जो आपका डिफॉल्ट सिस्टम है। अगर आपका सिस्टम है कि तनाव होने पर आप जंक फूड खाते हैं, तो आप वही करेंगे। अगर आपका सिस्टम है कि तनाव होने पर आप 10 मिनट टहलने जाते हैं, तो आप वो करेंगे। मतलब अच्छे दिनों में तो कोई भी लक्ष्य बना सकता है, असली परीक्षा तो बुरे दिनों में होती है। हाँ। और उन दिनों में आपका सिस्टम ही आपको बचाता है। ठीक यही बात है। अनुशासन का असली काम यही है, एक मजबूत सिस्टम बनाना, ताकि जब प्रेरणा साथ छोड़ दे तो आपका सिस्टम आपको संभाल ले। इसीलिए स्रोत कहता है कि अनुशासन सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप कौन बनते हैं। आप कौन बनते हैं? हाँ, हर बार जब आप अनुशासित होकर कोई काम करते हैं तो आप उस पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं। आप अनुशासित होने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप अनुशासित होते हैं। ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। और
यहीं पर वो विरोधाभास आता है जिसके बारे में स्रोत बात करता है। हम सोचते हैं कि अनुशासन मतलब बंधन, नियम और पाबंदियां। हाँ, पाबंदियां। लेकिन स्रोत का कहना है कि सच्चा अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता लाता है। ये कैसे काम करता है? ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन ये सच है। सोचिए, जब आप अपने वित्त को लेकर अनुशासित होते हैं, यानी फिजूल खर्ची नहीं करते, बचत करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? वित्तीय स्वतंत्रता। बिल्कुल। आपको नौकरी बदलने, अपने सपनों को पूरा करने या मुश्किल समय में सुरक्षित रहने की आज़ादी मिलती है। सही बात है। और अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अनुशासित हैं, सही खाते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आपको ऊर्जा मिलती है, बीमारियों से आज़ादी मिलती है और जिंदगी को पूरी तरह से जीने की स्वतंत्रता मिलती है। समय के साथ भी ऐसा ही है। जब आप अपने समय को लेकर अनुशासित होते हैं, टालमटोल नहीं करते, तो आपके पास उन चीजों के लिए ज्यादा समय होता है जो आपको सच में पसंद है। तो अनुशासन की कमी आपको एक तरह से अपनी आदतों का गुलाम बनाती है। हाँ, अपनी इच्छाओं, आदतों और परिस्थितियों का गुलाम बनाती है। आप हमेशा प्रतिक्रिया करते रहते हैं, कभी नियंत्रण में नहीं होते। और अनुशासन आपको ड्राइवर की सीट पर बिठाता है। बिल्कुल, ये आपको विकल्प देता है, और जीवन में विकल्पों से बड़ी कोई स्वतंत्रता नहीं है। सही है। अनुशासन की कमी का अंत हमेशा अफसोस में होता है, काश मैंने कर लिया होता। जबकि अनुशासन का इनाम हमेशा आजादी होता है। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरी बातचीत का एक सार निकालना हो तो वो ये है, इसे तब भी करो जब मन ना हो। शायद यही सबसे जरूरी बात है। जिन दिनों में हमारा काम करने का मन बिल्कुल नहीं होता, वही दिन हमारी असली परीक्षा होती है। हाँ, क्योंकि उन्हीं पलों में आप अपनी क्षणिक भावनाओं पर अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को चुनते हैं। आपका भविष्य इस बात की परवाह नहीं करता कि आज आपका मूड कैसा है या आपके पास क्या बहाने हैं। सही, भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपके आज के कामों पर प्रतिक्रिया देता है। हर वो दिन जब आप मन न होने पर भी जिम जाते हैं, वो शायद सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। स्रोत में एक अंतिम उदाहरण है जो इस पूरी सोच को बहुत खूबसूरती से समेटता है। अनुशासन वो जीवन चुनना है जो आप चाहते हैं, उस आराम के बजाय जो आपके पास अभी है। मतलब ये वर्तमान के आराम और भविष्य के इनाम के बीच का चुनाव है। बिल्कुल। तो अगली बार जब हम किसी काम को टालने के लिए उस सही मूड का इंतजार कर रहे हों, तो शायद ये सोचने में मदद मिले कि ये सिर्फ उस एक काम को पूरा करने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम कौन बनना चाहते हैं और हम अपने भविष्य के स्व को कितना सम्मान देते हैं। और इसी सोच पर एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर अनुशासन सच में एक मांसपेशी की तरह है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके मजबूत बनाया जा सकता है, तो आज वो सबसे छोटा 2 मिनट का लगभग महत्वहीन लगने वाला काम क्या हो सकता है जिसे करके इस मांसपेशी को थोड़ा सा प्रशिक्षित किया जा सकता है? अच्छा, चाहे वो सिर्फ एक पेज पढ़ना हो या बस 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करना हो, वो छोटा सा कदम क्या हो सकता है?